हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 76 और सेक्शन 77 पर आ गए हैं। दोनों ही धाराएं ध्यान पूर्वक समझिए। दोनों धाराएं ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में हैं। सेक्शन 76 का हेडिंग है कि विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग। विवश करने यानी न्यूट करने के आशय से, उसके कपड़े उतारने के आशय से। इसमें जो सजा होगी कम से कम 3 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की और जुर्माना हो जाएगा। जो दूसरी धारा पढ़ेंगे वो है सेक्शन 77 दृश्य रतिकता यानी वायोरिज्म। दो स्पष्टीकरण इसके पढ़ेंगे। वायोरिज्म का दृश्य रतिकता का मतलब यह है जब कोई महिला कोई प्राइवेसी में हो, जैसे अपने बेडरूम में है, वो कपड़ों के सोए, बिना कपड़ों के सोए, चेंजिंग रूम में है, वॉशरूम में है, नहा रही है, उस वक्त उस महिला को देखना या उसका चित्र खींचना ये धारा 77 के अंतर्गत अपराध में आता है। इसमें सजा 2 बार में दी गई है। जब पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कम से कम 1 वर्ष, जो 3 वर्ष हो सकेगी, और जुर्माना। फिर व्यक्ति दूसरा के अपराध करता है तो कम से कम 3 वर्ष और जो 7 वर्ष हो सकेगी और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। तो इन दो स्पष्टीकरण पढ़ेंगे इस धारा में। तो इन दोनों धाराओं को हम बेरेट के नजरिए से देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो धारा जो 76 है उसमें यह कहा गया है, विवश करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। बेरेक्ट में कहा गया है, ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवश करने या निर्वश होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। वही चीज जो बताई गई है, कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। अब आते हैं सेक्शन 77 में, दृश्य रतिकता वायोरिज्म। ये क्या है? तो इसमें कहा गया है, ऐसा कोई पुरुष जो कोई किसी प्राइवेट कार्य में लगी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में है जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, मतलब अपनी प्राइवेसी में है, एक तक देखेगा, या उस कार्य में लिप्त व्यक्ति या उस कार्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा। प्रथम बार ऐसा अपराध करने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। दूसरी बार में यह कहा गया, दूसरी बार फिर यही अपराध करता है तो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम अवधि 7 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 और 2 देखते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कार्य के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कार्य आता है जो किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन रीजनेबल, मतलब महिला को यह है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। भाई आदमी कपड़े चेंज करता है, वॉशरूम में नहाता है, बेडरूम में अपने कैसे लेटता है, इससे क्या मतलब है किसी को, वो क्यों देखेगा? पहला एक्सप्लेनेशन यही कहता है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है कहता है, जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के लिए चित्र खींचने की सहमति देती है, मॉडल होती है ना, अब वो अपने चित्र खींचने की सहमति देती हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती हैं, अगर उनकी बिना सहमति के प्रसारित किया जाता है तब भी यही अपराध कहलाएगा। यही इसमें माना गया है। तो ये आज की वीडियो में आपने पढ़ी सेक्शन 76 और सेक्शन 77। तो 2 धाराएं हैं, पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिए, उसके बाद बेरेक्ट में पढ़िए, ऑनलाइन बेरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई समझ में नहीं आती, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।